बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैत, बैत का माना शेर। बस कामत खुश के ज़ेरे चादर बाशद, चूँ बाज कुनी मादरे मादर बाशद। शेख सादी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि देखिए, किसी के ज़ाहिर को देखकर धोखा नहीं खाना चाहिए। बसा औकात ऐसा होता है कि कोई बुर्क़े के अंदर है, हिजाब के अंदर है, चादर के अंदर है कोई, तो लगता है कि शायद इसके अंदर बड़ा खूबसूरत बदन होगा, बहुत ही कोई हसीन व जमील होगी। लेकिन शेख सादी फरमाते हैं, लेकिन जब बुर्का उठाकर देखो, हिजाब उठाकर देखो, तो वो बूढ़ी नज़र आती है। माँ की माँ यानी नानी यानी बूढ़ी नज़र आती है। कहने का मकसद ये है कि कोई उम्र दराज भी अगर होता है और बुर्का पहन ले तो ऊपर से, बुर्के के ऊपर से वो अच्छा तो लगता है। इससे एक नसीहत देना चाहते हैं, कहते हैं कि किसी के ज़ाहिर को देखकर उस पर फरेफ्ता मत हो, बल्कि उसके अंदरूनी खसलतें, उसकी तबीयत, उसके बातिन को देखो कि वो अच्छा है या नहीं है। फरमाते हैं बस कामत खुश के ज़ेरे चादर बाशद। कामत खुश अच्छी सूरत, वो अच्छी सूरत के ज़ेरे चादर बाशद जो चादर के नीचे हो, हिजाब में हो। चूँ बाज कुनी, जब तू उसको हटा दे, चादर को हटा दे, मादरे मादर बाशद, तो वो माँ की माँ होगी यानी बूढ़ी होगी। यानी जिसको तुम बुर्के के ऊपर से खुश और अच्छी सूरत वाला समझ रहे थे, अगर बुर्का हट जाए और उसके बातिन पर नज़र की जाए तो वो माँ की माँ यानी नानी यानी बूढ़ी नज़र आएगी। इसलिए शेख सादी फरमाते हैं कि ज़ाहिर को मत देखो, बातिन के देखो। हिकमत, अगर शबहा हमा शबे कद्र बूदे, शबे कद्र बेकद्र बूदे। शेख सादी फरमाते हैं अगर शबहा हमा यानी अगर तमाम रातें, शब की जमा शबहा, हमा सब, अगर सारी रातें शबे कद्र बूदे, शबे कद्र होती, शबे कद्र बेकद्र बूदे, तो शबे कद्र बेकद्र हो जाती। कहने का मकसद ये है कि सारी रातें अगर शबे कद्र होती ना, तो शबे कद्र की क्या अहमियत होती? कोई अहमियत नहीं होती। तो इस ज़माने में कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, तो अच्छों की कद्र कीमत इसलिए समझी जा रही है कि उसके मुकाबले में बुरे हैं, बुरे लोगों के मुकाबले में। दिन की अहमियत तभी समझी जा रही है जबकि रात भी मौजूद है। अगर रात नहीं होती तो दिन की कोई अहमियत नहीं समझता। सूरज की अहमियत तभी समझी जा रही है उजाले की, जबकि अंधेरा मौजूद है। अगर अंधेरा ना होता, हर वक्त उजाला ही उजाला होता, तो इस उजाले की कोई अहमियत नहीं होती। फरमाते अगर शबहा हमा शबे कद्र बूदे, अगर सारी रातें शबे कद्र होती, शबे कद्र बेकद्र बूदे, तो शबे कद्र बेकद्र होती, शबे कद्र की कोई अहमियत नहीं होती। शेर, गर संग हमा लाले बदख्शा बूदे, पस कीमते लालो संग यकसा बूदे। गर अगर, संग पत्थर, हमा सारे, लाले बदख्शा चमकते हुए हीरा, लाले बदख्शा चमकता हुआ हीरा, बूदे होते, पस कीमते लालो संग, तो हीरा और पत्थर की कीमत यकसा बूदे एक सी होती। शेख सादी फरमाते हैं गर संग हमा लाले बदख्शा बूदे, अगर सारे पत्थर चमकते हुए हीरे होते, पस कीमते लालो संग यकसा बूदे, तो पत्थर और हीरे की कीमत यकसा होती। यानी किसी हीरे की भी कोई अहमियत और कद्र कीमत नहीं होती, सब बाजार में एक कीमत के होते। हिकमत एक दानाई की बात बताना है, समझदारी की बात। फरमाते हैं नहर के बसूरत नेकू अस्त सीरत ज़ेबा, दरू अस्त कार अंदरू दारद न पोस्त।
नहर के बसूरत नेकू अस्त सीरत ज़ेबा दरू अस्त। शेख सादी फरमाते ना ज़रूरी नहीं है हर के जो शख्स बसूरत नेक सूरत में नेक हो, सीरत ज़ेबा दरूस्त तो उसके अंदर अच्छी सीरत भी हो। फरमाते जो अच्छी और नेक सूरत रखता हो, हुस्ने सूरत रखता हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर हुस्ने सीरत भी हो, उसका अंदर जो है बातिन जो है वो भी अच्छा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ना ज़रूरी नहीं है हर के बसूरत नेकू अस्त जो हुस्ने सूरत वाला है, सीरत ज़ेबा दरुअस्त के उसके अंदर अच्छी सीरत भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। कार अंदरूं दारद न पोस्त, सरोकार बातिन से होता है ना कि जाहिर यानी पोस्त तो खाल से। कहते हैं कि काम में आने वाली चीज़ जो होती है ना वो बातिन की चीज़ होती है। ये सूरत, ये सीरत, ये सूरत जो है ना, ये जाहिर, ये खाल, ये सब काम में आने वाली नहीं होती है। कार अंदरून दारत, सरोकार अंदर से होता है, ना पोस्त ना के जाहिर और बाहर से। तवा शनाख्त बयक रोज दर शमाइल मत के ता कुजाश रसीदस पाएगाह उलूम। पाएगाह का मतलब होता है बेटा मर्तबा, दर्जा। पाएगाह उलूम, उलूम का दर्जा। कुजा का माना कहाँ, रसीद पहुँचा। तवा शनाख्त, शनाख्तन का माना होता है पहचान लेना। तवा शनाख्त पहचाना जा सकता है। बैक रोज़ एक दिन में, है ना। दर शमाइल मर्द, मर्द शमाइल ये इसका माना होता है, शमाइल का माना होता है बेटा खूबियाँ और खूबसूरतियाँ, भलाइयाँ। फरमाते तवा शनाख्त बैक रोज़ दर शमाइल मर्द, एक दिन में मर्द की खसलतें पहचानी जा सकती हैं। तवा शनाख्त पहचानी जा सकती हैं बैक रोज़ एक दिन में, दर शमाइल मर्द, मर्द की खसलतों, मर्द की खसलतें एक दिन में पहचानी जा सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है ये दर के बजाय दो लफ्ज़ हो, बैक रोज़ दो, एक दो दिन में। तवा शनाख्त बैक रोज़ दो शमाइल मर्द, इंसान की खसलतें एक दो दिन में पहचानी जा सकती हैं। ताकुजा के ताकुजाश रसीदस्त पाएगाह उलूम, के वो उलूम के कौन से दर्जे को पहुंचा है। तो किसी आदमी का इल्म हुनर एक दो दिन में जाना जा सकता है। वले ज़बातिनश ऐमन मबाश व गुर्रा मशहूर, लेकिन सुन ले, वले का माना लेकिन, ज़बातिनश उसके बातिन से, उसके अंदरूनी यानी उसकी सीरत से। ऐमन का माना खौफ, मबाश, ऐमन का मतलब बेखौफ, मबाश का मतलब मत रहे। गुर्रा मशो, गुर्रा का माना धोखा, मशो मत खा। कि खुब से नफ्स, के अपनी नफ्स की खबासत और बुराई न गर्दत बसालहा मालूम नहीं होती है। बसालहा साल हो, सालहा साल, मालूम मालूम। करे वले ज़बातिनश ऐमन मबाश व गुर्रा मशो, लेकिन उसके बातिन से बेखौफ मत हो, व गुर्रा मशो और धोखा मत खा। कि खुब से नफ्स न गर्दत बसालहा मालूम, कि नफ्स की खबासत सालहा साल में मालूम नहीं हो पाती है। पिंद नसीहत हर के बा बुजुर्गां सतीजद खूने खुद मीरीजद। हर के बा बुजुर्गां, जो शख्स बुजुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ, सतीजद, सतीजद का मतलब मारपीट करता है ना। जो शख्स अपने बड़ों के साथ मारपीट करता है, दस्तदराजी करता है, या उनके साथ उटांग पटांग बोलता है, ये भी माना हो सकता है। हर के बा बुजुर्गां सतीजद खूने खुद मीर इज़्ज़त, जो शख्स बुजुर्गों के साथ बुरा भला बोलता है
दस्त बगरेबा होता है, खून खुद मीरेज़त, तो वो अपना खुद ही अपना खून बहाता है, मीरेज़त बहाता है, खून खुद मीरेज़त, तो वो अपना खून खुद ही बहाता है। कहने का मतलब यह है कि बड़ों के साथ दस्त बगरेबा मत हो, बड़ों के साथ उलझो मत, वरना खुद का अपना नुकसान होगा। खेशतन रा बुजुर्ग पिंदारी, रास्त गुफ्तंद यक दो बयंद लोच, में यक दो बीनद लोच, जूद बीनी शिकस्ता पेशानी, तू के बाजी बसर कुनी बागोच। खेशतन रा बुजुर्ग पिंदारी, खेशतन का मतलब अपने आप को, रा को बुजुर्ग, पिंदारी तू समझता है, रास्त गुफ्तंद सही कहा है, यक दो बीनद एक को दो देखता है, लोच यानी भेगा जिसकी आंख में थोड़ी कजी होती है ना, तो वो एक को दो देखता है। अब देखो एक को दो कौन देखता है? जिसके आंख में कजी होती है, भेगा जो होता है। तो शेख सादी फरमाते हैं जैसे भेगा अपनी कमी की वजह से एक को दो देखता है, हालांकि हकीकत में एक है लेकिन वो दो समझ रहा है। ऐसे ही कोई शख्स अपने आप को बुजुर्ग समझने लगे तो ये उसी भेंगे की तरह है जो दो है नहीं लेकिन फिर भी दो देख रहा है। ऐसे ही ये भी खुद अपने आप में बुजुर्ग है नहीं लेकिन अपने आप को बुजुर्ग समझ रहा है, तो उसी भेंगे की तरह है ये शख्स जो अपने आप को बुजुर्ग समझे। फरमाते खेशतन रा बुजुर्ग पिंदारी, अपने आप को बुजुर्ग समझ लेना, रास्त गुफ्तंद लोगों ने सच कहा है, सही कहा है, यक दो बीनत लोच के भेगा आदमी एक को दो देखता है, जूद बीनी शिकस्ता पेशानी, तू के बाजी बसर कुनी बागोच। गोच का माना बेटा होता है सींगों वाला मेढा, गोच। बसर कुनी, बाजी बसर कुनी का मतलब होता है सर में सर लड़ाना। कहते हैं, देखो शेख सादी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो बुजुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ उलझना नहीं चाहिए। क्यों? बड़ों के साथ उलझना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि सींगों वाले मेंढे के साथ अपने सर को लड़ाना। और कोई आदमी सींगों वाले मेंढे के साथ अपना सर लड़ाएगा तो नुकसान किसका होगा? सर तो इसी का फूटेगा ना, उसके तो सींग है। तो शेख सादी इस शेर में वही बता रहे हैं, जूद बीनी शिकस्ता पेशानी, जूद बीनी तू जल्दी देखेगा, शिकस्ता पेशानी, पेशानी फटा हुआ, यानी जल्दी देखेगा कि उसकी पेशानी और सर फट गया होगा। किसका? तू के बाजी बसर कुनी बागोच, जबकि तू सर लड़ाए सींगों वाले मेढे के साथ। तू के बाजी बसर कुनी, जबकि तू सर लड़ाए बागोच सींगों वाले मेढे के साथ। इसलिए जो बड़ा है, मजबूत है, उसके साथ कभी नहीं लगना चाहिए। शेख सादी आगे फरमाते हैं, हिकमत, दानाई और समझदारी की बात। पंजा बाशेर अंदाख्तन व मुश्त बर शमशीर जदन कारे खिरदमंदा नेस्त। फरमाते हैं कि शेर के साथ पंजा लड़ाना, शेर जरा सी देर में फाड़ कर रख देगा। अब कोई आदमी शेर के साथ पंजा लड़ाए जाकर, तो कह रहे हैं कि शेर के साथ पंजा लड़ाना, ऐसे ही तलवार की धार पर अपनी मुट्ठी मारना, हथेली मार देना, यह अक्लमंदी नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी मुट्ठी से तलवार नहीं टूटेगी, तलवार की धार से तुम्हारी मुट्ठी कट जाएगी। ऐसे ही शेर के साथ पंजा लड़ाने से तुम, शेर का पंजा नहीं टूटेगा, तुम्हारा ही पंजा टूट जाएगा। इसलिए शेर के साथ पंजा लड़ाना या तलवार पर अपना हाथ मारना यह अक्लमंदी नहीं है। फरमाते हिकमत, पंजा बाशेर अंदाख्तन, शेर के साथ पंजा लड़ाना, वह मुश्त, मुश्त का माना मुट्ठी है ना, वह मुश्त बर शमशीर, शमशीर का माना ये तलवार, और हथेली को, मुश्त को, मुट्ठी को तलवार पर, बर शमशीर जदन, तलवार पर मारना, कारे खिरदमंदा नेस्त, अक्लमंदों का काम नहीं है। बैत शेर,
जंग व जोर आवुरी मकुन बामस्त, पेश सरपंजा दर बगल नेह दस्त, पेश सरपंजा। जंगो जोर, जंग का मतलब जंग, जोर का मतलब ताकत, जोर आवुरी जंग, जंग आवुरी जंग करना, जोर आवुरी ताकत आजमाना, मकुन मत कर, बा मस्त मस्त के साथ, मस्त का मतलब लापरवाह आदमी या ताकतवर या जवान, मस्त जवान, जवान को भी मस्त कहते हैं। शेख सादी फरमाते जंग व जोर आवरी मकुन व मस्त, किसी लापरवाह या बहादुर या नौजवान के साथ जोर आजमाई और जंग आवरी मत कर। पेशे सर पंजा दर बगल नेह दस्त, नेह का मतलब निहादन से नेह तू रख, दस्त हाथ, दर बगल बगल में, पेशे सर पंजा, सर पंजा का मतलब होता है मजबूत पंजा। कहते हैं कि मजबूत पंजे के सामने बगल में हाथ रख ले, यानी जहां पर मजबूत पंजा है तो उससे लड़ाने की, पंजा लड़ाने की कोशिश मत कर, मजबूत पंजे के सामने अपने बगल में हाथ रख ले, है ना। और किसी बहादुर और ताकतवर के से अपनी जोर आजमाई मत कर। नसीहतें करते हैं, शेख सादी की नसीहतें बड़ी मशहूर हैं, आप लोग इनके जगह जगह से नसीहतें याद भी करते रहना। अच्छा, कुछ ना कुछ नसीहतें याद करो और सीखो इनकी नसीहतों से, देखो कितने तजर्बे की बातें बताते हैं। पिंद नसीहत, ज़ईफ़े के बाक़वी दिलावरी कुनत यारे दुश्मन अस्त दर हला के खेश। फरमाते ज़ईफ़े कोई कमज़ोर, बाक़वी के जो बाक़वी ताकतवर के साथ दिलावरी, दिलावरी करे, क्या दिल आवुरी करे। दिल आवुरी का मतलब क्या होता है बेटा? दिलेरी करना, बहादुरी दिखाना। दिलावरी कुनत दिलेरी दिखाता है। यारे दुश्मन, दुश्मन का यार, यार का मतलब होता है मदद करना, मदद करने वाला। यारे दुश्मन, दुश्मन का मददगार अस्त है दर हलाके खेश, अपनी हलाकत में। शेख सादी फरमाते हैं ज़ईफ़े के बाक़वी दिलावरी कुनत, वो कमज़ोर जो ताकतवर के साथ दिलावरी करता है, ताकतवर के साथ दिलेरी का इजहार करता है, अपनी ताकतवर का इजहार करता है। यारे दुश्मन अस्त दर हलाके खेश, तो ये अपनी हलाकत में दुश्मन का मददगार है, अपनी हलाकत में दुश्मन का मददगार है। फिता 4 मिसरे जिक्र कर रहे हैं। साया परवरदा, परवरदा राचे ताकते आ के रवद बा मुबारिजा बक़िताल। साया परवरदा, नाजो निअम में पला हुआ आदमी साया परवरदा कहलाता है, जिसने धूप में जाकर ही नहीं देखा। कमज़ोर, नातवा, मोहताज, परेशान हाल लोग पसीने अपनी गर्मियों में, धूपों में अपना पसीना बहाते हैं, लेकिन एक आराम और नाजो निअम में पला हुआ आदमी कभी परेशानी में मुब्तला नहीं होता, वो अपने घर में रहता है। तो फरमाते हैं कि साया परवरदारा चे ताकते आ, एक नाजो नियम में पले बड़े आदमी को क्या ताकत है, क्या उसकी ताकत कि रवद बा मुबारिजा बक़िताल, कि जाता है बा मुबारिजा, मुबारिजा, मुबारिज का माना होता है बेटा सिपाही, मुजाहिद। मुबारिजा के वो मुजाहिदीन के साथ क़िताल करने जाता है। कहने का मकसद ये है कि एक नाज़ो नियम में पला हुआ आदमी जिसने मशक्क़तें ही बर्दाश्त ना की हों, उसके अंदर बहादुर मुजाहिदों के साथ क़िताल करने की ताकत नहीं होती है। साया परवरदा राचे ताकते आ, एक नाज़ो नियम में पले हुए आदमी की क्या ताकत है कि रवद के वो जाए ब मुबारिज़ा बक़िताल, कि वो बहादुर और मुजाहिदों के साथ क़िताल करने के लिए चला जाए, ये उसके अंदर ताकत नहीं होती है। सुस्त बाजू बजहल मी फगंद पंजा ब मर्दे आहनी चुंगाल। सुस्त बाजू कमज़ोर आदमी, बजहल नादानी की वजह से, मी फगंद, मी फगनद, मी अफगंदन था ये, मी अफगंदन से अफगंदन से अफगनद, अफगनद हो जाएगा,
उसी पर मी कर दिया, मी और हमजे को हज़फ कर दिया, मी अफगनत, वही मी फगनत कह देंगे, अफगनत मी फगंद कर दीजिए। पंजा, पंजा का माना होता है यही जो हम पंजा बोलते हैं, है ना। बा मर्द आहनी, बा मर्द, मर्द के साथ आहनी, मर्द आहनी ताकतवर मर्द। आहन का माना होता है बेटा लोहा, मर्द आहनी बोलते हैं तो इसका मतलब लोहे की तरह ताकत, मजबूत शख्स। चुंगाल का मतलब वो चुंगल। सुस्त बाजू बजहल मी फगंद, पंजा, पंजा बा मर्द आहनी चुंगाल। कमज़ोर आदमी, सुस्त बाजू शख्स जहालत की वजह से मी फगंद पंजा, पंजा लड़ा लेता है, बा मर्द आहनी चुंगाल, एक लोहे जैसे चुंगल रखने वाले शख्स के साथ, यानी निहायत मजबूत शख्स के साथ। कह रहे हैं कि एक मजबूत शख्स के साथ एक कमज़ोर आदमी अपना पंजा लड़ा लेता है तो ये उसकी नादानी होती है, बजहल नादानी की वजह से वो कर लेता है ऐसा। हिकमत, हर के नसीहत न शुनवत, सरे मलामत शुनीदन दारत। हर के नसीहत न शुनवत, शनीदन से सुनना। जो शख्स नसीहत नहीं सुनता है, जो तुम्हारी नसीहत नहीं सुनता है, शेख सादी फरमाते सरे मलामत शनीदन दारत। सरे मलामत, मलामत का मतलब मलामत करना, बुरा भला कहना। सरे मलामत, सर का माना ख्याल, सरे मलामत बुरा भला कहने का ख्याल। शुनीदन सुनना, दारत रखता है। फरमाते हैं कि जो शख्स तुम्हारी नसीहत नहीं सुनता है वो बुरी भली बातों को सुनने की या मलामत के सुनने का ख्याल रखता है, दारत रखता है, ख्याल रखता है। चू नयायद नसीहतत दरगोश, अगरत सरजनश को नम खामोश। चू नयायद, जब नहीं आती है, नसीहतत तेरी नसीहत, दरगोश कान में, गोश का माना कान, दरगोश कान में। जब तेरी नसीहत कान में नहीं आती है किसी के, यानी तेरी नसीहत पर कोई कान ही नहीं रखता है, कोई सुनना ही नहीं चाहता तेरी नसीहत, तो साहिब शेख सादी फरमाते हैं कि चू नयायत नसीहत दरगोश, जब तेरी नसीहत किसी के कान में नहीं आती है, अगरत सरजनश कुनम खामोश। अगरत, सरजनश, सरजनश का मतलब उसकी सरजनिश, उसको बुरा भला कहना, है ना। कुनम मैं करता हूँ, खामोश, खामोश रहे। चू नयायत नसीहतत दरगोश, जब तेरी नसीहत उसके कान में, किसी के कान में नहीं आती है। अगरत सरजनश कुनम खामोश, तो अगर तू उसे सरजनिश करे तो तू खामोश हो जा, यानी सरजनिश करने से तू खामोश हो जा। क्यों? इसलिए कि उसको सरजनिश कोई काम नहीं आएगी, वो तो तेरी बात को सुनेगा ही नहीं, है ना। हिकमत बेहुनरा हुनरमंदा रा न तवानंद दीद, हम चुना सगे बाजारी सगे सैदी रा मशगला बरारंद। एक बड़ी समझदारी की और बात कह रहे हैं। बेहुनरा, बेहुनर लोग, हुनरमंदा, हुनरमंद लोग, रा न तवानंद दीद नहीं देख सकते हैं। कैसे? हम चुना जैसे कि सगे बाजारी आवारा कुत्ता, सगे सैदी शिकारी कुत्ते को मशगला बरारंद दूर से भौंकता रहता है। मशगला बरारंद दूर से भौंकना, है ना। वो पेश आमदन नयारंद और सामने नहीं आ सकता है, नयारंद और सामने नहीं आते हैं। शेख सादी एक नसीहत की बात बता रहे हैं, फरमाते हैं कि देखो बेहुनर लोग जो होते हैं ना, जिनके पास इल्म हुनर कुछ नहीं होता है, वो हमेशा इल्म हुनर वालों से हसद करते हैं, वो उनको देख नहीं सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि एक आवारा कुत्ता एक शिकारी कुत्ते को देखकर दूर से भौंकता रहता है, उसे वो बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन सामने आने की कोशिश भी नहीं कर पाता है, सामने आने की ताकत भी उसके अंदर नहीं होती है। फरमाते बेहुनरा हुनरमंदा रा ना तवानंद दीद, बेहुनर हुनरमंदों को नहीं देख सकते। हम चुना जैसे कि सगे बाजारी आवारा कुत्ते
सगे सैदी रा मशगला बरारंद, एक शिकारी कुत्ते पर दूर से भौंकते रहते हैं। मशगला बरारंद कुत्तों का भौंकना, मशगला करते रहते हैं यानी शोर शराबा दूर से करते रहते हैं। वह पेश आमदन नयारंद, और सामने आने की ताकत नहीं रखते हैं, यानी चूँ सिपला बहुनर बकसे बर नयायद बखुब सश दर पोस्ती उफ्तद। सिफला का माना होता है बेटा कमीना, बहुनर हुनरमंद के साथ, बकसे किसी शख्स के साथ, बर नयायत गालिब ना आना, बर नयायत उस पर गालिब नहीं आ पाता है, बखुब सश तो उसकी अंदर की खबासत, दर पोस्ती, पोस्ती का मतलब होता है गीबत करना, उफ्तद पड़ जाती है। फरमाते चुसिफला बहुनर बाकसे बर नयायत, जब कोई कमीना किसी हुनरमंद शख्स के ऊपर गालिब नहीं आ पाता, काबू नहीं पाता, बखूब सच तो उसकी खबासत की वजह से, वो अपनी खबासत की वजह से दरपोस्ती उफ्तद, गीबत और चुगलखोरी या ऐब जोई में पड़ जाता है। कुनद हर आईना गीबत हसूद कोताह दस्त, के दर मुकाबला गुंगश बूद ज़बान मकाल। कुनद हर आईना का मतलब यकीनन, कुनद करता है, गीबत गीबत करता है, हसूद का माना बहुत ज़्यादा हसद करने वाला, हसूद कोताह आजिज़, हसद करने वाला आजिज़ शख्स, कोताह दस्त का मतलब आजिज़ शख्स, के दर मुकाबला के मुकाबले में गुंगश, उसकी ज़बान गूंगी होती है, बूद ज़बान मकाल, बात करने की ज़बान होती है गूंगी। कहते हैं कुनद हर आईना गीबत हसूद कोताह दस्त, यकीनन हसद करने वाला शख्स और आजिज़ शख्स गीबत करता है, कि दर मुकाबला गुंगश बूद ज़बान मकाल, कि उस हुनरमंद के मुकाबले में उसके बोलने वाली ज़बान गूंगी होती है, खामोश होती है। हिकमत, अगर जोरे शिकम नेस्ते हेच मुर्ग दर दामे सयाद न यफ्ता दे। जोर का माना होता है बेटा जुल्म सितम, शिकम का मतलब होता है पेट। अगर जोरे सितम नेस्ते, अगर पेट का जुल्म ना होता, पेट के जुल्म का मतलब यानी अगर भूख लगने का मामला नहीं होता, तो मुझे बताओ कोई चिड़िया जाल में फंसती? नहीं फंसती, क्योंकि उसे तो पेट भरने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई जाल की तरफ नहीं जाता। लेकिन ये पेट जो है आदमी को या चिड़िया को जाल तक पहुंचा देता है, जिसमें वो फंस जाती है पेट के खातिर। फरमाते हैं अगर जोरे शिकम नेस्ते, अगर पेट का जुल्म ना होता, हेच मुर्ग दर दामे सयाद न यफ्ता दे। हेच मुर्ग तो कोई भी चिड़िया, मुर्ग का माना चिड़िया, हेच का माना कोई, हेच मुर्ग कोई भी चिड़िया दर दामे सयाद, शिकारी के जाल में न यफ्तादे नहीं पड़ता, शिकारी के जाल में नहीं फंसता। लेकिन पेट का जुल्म और ये भूख ये चिड़िया को शिकारी के जाल तक पहुंचा देती है। बल्कि फरमाते हैं अगर पेट का जुल्म ना होता ना तो चिड़िया तो नहीं फंसती, बल्कि कह रहे हैं कि सयाद खुद दाम न निहादे, खुद शिकारी भी जाल ना बिछाता, खुद शिकारी भी जाल ना बिछाता, है ना। खुद सयाद खुद दाम न निहादे, तो शिकारी खुद, दाम का मतलब होता है जाल, जाल ना बिछाता। यानी अगर ये पेट का मामला ना होता ना, तो हर आदमी कुछ भी कर रहा है वो पेट की वजह से कर रहा है। ये पेट का मामला नहीं होता तो कोई चिड़िया जाल में नहीं फंसती, बल्कि कोई शिकारी जाल ही नहीं बिछाता, क्योंकि वो भी अगर जाल बिछा रहा है तो वो भी अपने पेट के खातिर बिछा रहा है। इसलिए ये पेट जो है ना, यही लोगों को बुराइयों की तरफ ले जाता है। बैत का माना शेर। फरमाते हैं शिकम बंद दस्त अस्त व जंजीर पा, शिकम बंदा नादिर पुरसी परस्तद खुदाए। परस्तद पूजा करता है, इबादत करता है। शिकम पेट, बंदे दस्त, बंद का माना होता है बेटा हथकड़ी, बंदे दस्त हाथ की हथकड़ी, अस्त है, वह जंजीर पाए और पैर की जंजीर यानी बेड़ी है। शिकम बंदा
पेट का पुजारी, नादिर कभी कभार, परस्तद इबादत करता है खुदा की। शेख सादी फरमाते हैं कि ये पेट जो है ये हाथों की हथकड़ी है, पैरों की बेड़ी है। ये पेट आदमी को भलाइयों से रोक देती है, अच्छे काम करने से रोक देती है, अच्छे कामों की तरफ कदम उठाने से रोक देती है। तो ये पेट हाथों की हथकड़ी है, वह जंजीर पाँव पैरों की बेड़ी है। शिकम बंदा पेट का पुजारी, नादिर कभी कभार, परस्तद खुदा की पूजा करता है, खुदा की इबादत करता है। तो जो पेट जो है ना, यही आदमी को खुदा की इबादत से गाफिल कर देता है। तो लोगों को खुदा की इबादत से गाफिल नहीं होना चाहिए। पेट ही की वजह से लोग तरह तरह के गुनाह करते रहते हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा वो निकाल लो। अरे हुमा, ओ हुमा, अरे यार इसका ये लॉक ये लग गया यार। इसका ये फोन आ रहा है। फोन नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है यार। तो वो सब आपको काटना पड़ेगी। हाँ काटना पड़ेगी। उसे बंद कर दिया आपने? अरे उसमें रिकॉर्डिंग चल रही है तुम्हारी, उसी वीडियो के साथ, और लॉक बंद हो गया। रिकॉर्डिंग अभी चल रही है, काटना पड़ेगी सर।